हेलो यार अरविंद, मुझे 500 रुपये ही दे दे यार। वो मैं अपनी जॉब से निकल आया हूँ भाई, और क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है यार। मुझे अर्जेंट में पैसे चाहिए थे भाई। नहीं भाई, अभी तो नहीं होंगे मेरे पास। भाई अगर हो सके तो प्लीज़ भाई तू 200 रुपये कर दे यार, क्योंकि मुझे घर तक आना है और मेरे पास पैसे नहीं है। सॉरी भाई, अभी तो नहीं है। शिट यार, कोई काम नहीं आ रहा, सब फोन काट रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जी हाँ। ये आप ले लीजिए। ये स्टोर आपका है? जी। वो एक्चुअली मैं इसको ले तो लूँगा, पर इसको लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। आप ये खा लीजिए। नहीं नहीं, शायद आप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मेरे पॉकेट में 5 रुपए का बिस्किट खरीदने का भी पैसा नहीं है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने आपसे पैसे मांगे? नहीं मांगे ना। आपकी मैंने बात सुनी थी कॉल पर कि आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए आपको ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, और आपसे यहाँ कोई पैसे नहीं मांगेगा। शुक्रिया आपका। मेरे फैमिली में अपने दोस्तों को और जिसको भी मैंने पैसे दे रखे थे उससे मैंने पैसे मांगे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन आप तो पराये होकर मेरी मदद कर रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे आपने ये दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, जी हाँ। आप अगर माइंड ना करें तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? अरे, बुरा मानने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल पूछिए। आप दिखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, कपड़े भी सही पहने हैं, फिर आप कॉल पे पैसे क्यों मांग रहे थे किसी से, और खाने के लिए आपके पास 1 रुपए भी नहीं है, ऐसा क्यों? वो जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा था मैम, वहाँ पर मेरे जो कलीग्स हैं वो डेटा लीक करते हैं, चोरी करते हैं और घूस से पैसे कमाते हैं, क्लाइंट के साथ बहुत सारा फ्रॉड करते हैं। तो मैडम वो ये चाहते थे कि मैं भी उनके काम में शामिल हो जाऊँ। और हाँ मैडम, जब ये सारा फ्रॉड के बारे में मुझे पता चला तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सीनियर्स को जाकर बताऊँगा। और उसके बाद मैडम, मेरे कलीग्स ने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, लाखों करोड़ों कमाओगे और कभी किसी को पता नहीं चलेगा। पर मैंने इस ऑफ़र को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद में उल्टा ही मुझे फंसा दिया गया। और मेरी सैलरी 3 महीने से होल्ड है सिर्फ उन लोगों की वजह से। 2 महीने तक तो मेरी फैमिली ने खूब मेरी मदद की, उसके बाद में उन्होंने भी मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा कि मैं किसी गलत काम में फंस गया हूँ। अब उनको मैं क्या बताऊँ कि 2 महीने से मैं जॉब कर रहा हूँ पर मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, आप चाहते तो बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, और जो आपके साथ काम करते वो भी किसी को नहीं बताते और आप भी किसी को नहीं बताते। जैसे आप लोगों के पास अभी फ़ोन करके 100-200 रुपए मांग रहे हैं, इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, लेकिन इन 4 पैसों से आज गाड़ी, घर, बंगला, वो सारे ऐशो आराम बना लूँगा। लेकिन मैडम, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देखता रहता है, आज नहीं तो कल उसके चंगुल से तो मैं नहीं बच सकता ना। तो बस इसलिए मेरा ज़मीर नहीं गंवारा करता है कि मैं बेईमानी की या चोरी की एक भी रुपए लूँ। मैम, मैंने देखा है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बेशक देर होता हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बेईमानी का एक भी रुपया अपने जेब में रखूँ या अपने घर में रखूँ। आपकी बात भी सही है, ईमानदार लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है अगर वो किसी बुरे काम में चले जाएं, और आप जैसे लोग बहुत कम सोचते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैम। मेरे पड़ोस में एक दरोगा जी रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में घूस के पैसे इकट्ठे किए, बेईमानी के पैसों से घर बनवाया, और नतीजा आज सामने है। वो खाट पे पड़े पड़े चिल्लाते हैं, चीखते हैं, न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। सिर्फ कारण ये है कि वो बेईमानी के पैसे खाए हुए हैं। और हाँ मैडम जी, एक अहम बात, जैसे मेरी नौकरी लगेगी मैं आपको इसके पैसे देने ज़रूर आऊँगा। अरे नहीं नहीं, इसके पैसे आपको लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दोस्त समझ के रख लीजिए। दोस्ती में तो थोड़ा बहुत पैसा चलता है ना। अरे वाह, अब आपने दोस्त बोल दिया है तो कहाँ ही आऊँगा लौटाने। और जानती हैं मैम, सच में किसी ने सच कहा है कि कभी कभी अपनों से ज़्यादा गहरे अपने बन जाते हैं। तो आज आप मेरे अपने बन गए, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज आपने अपनी स्टोरी बताई तो मुझे मेरा पास्ट याद आ गया। जो आज आपके साथ हुआ है, कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था। ईमानदारी से रहना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। इसका कर्ज मैंने काफ़ी टाइम पहले चुकाया, पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। हाँ बिल्कुल, आप ईमानदारी पे थी तो आज आपके पास सब कुछ है। आप खुश हैं, समृद्धि है आपके पास। वैसे बहुत सारी बातें हो गई और आपसे बात करके बहुत अपनापन और अच्छा लगा। तो हो सके तो आप मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिए। बिल्कुल।